आज है जुमातुल मुबारक और आज है दूसरा रोज़ा। रमज़ान सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ। मैंने पहले कहा था ना कि यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट किया गया था, जर्मनी और थोड़ा सा इटली से इंपोर्ट किया गया था। फिर क्रिश्चियंस आते हैं तो उनके लिए भी देखें लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन। ये देखें जी, त्वंकू मिज़ान ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद, यानी उन पे पाबंदी नहीं होती आने के लिए। मैं खवातीन वाले एरिया में फिर रहा हूँ, मुझे मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। मैं हार्ट बनाया हुआ, दिल बनाया हुआ, आई लव MTMZA मस्जिद त्वंकू मिज़ान ज़ैनुल आबिदीन। इसको आयरन मॉस्क भी कहा जाता है और इसका 70% इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टील से बना हुआ है। और आपको सारे एक भी जो है ऐसा बंदा नहीं नजर आ रहा जो आपको लगे कि मुस्तहिक है। सारे मले फैमिलीज, एक तो सर कह दिया, आंखें पुरनम हो गई हैं मेरी। सनसेट देखें झील के किनारे बैठ के, तो मैं आपको भी झील के किनारे बैठ के दिखाता हूँ कि क्या सीन आ रहा है। शाम का उतरता हुआ खूबसूरत मंजर, बहुत खूबसूरत। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए पिकनिक स्पॉट है। अपनी फूड इंस्पेक्टर हमना अफसा को साथ लेके जाऊंगा। नंबर 1 पे आती है पुत्रा मॉस्क, सामने वाली रेड वाली। अस्सलाम वालेकुम विकी लॉगर्स, वेलकम टू योर होम विकी लॉग। रमज़ानुल मुबारक 2026, आज है जुमातुल मुबारक और आज है दूसरा रोज़ा। रमज़ान सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें याद होगा कि लास्ट ईयर 2025 के अंदर भी मैंने रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड 3-4 व्लॉग बनाए थे। उसमें से मैं एक मस्जिद के अंदर अफ्तारी करने गया था जो कि बहुत खूबसूरत मस्जिद है, मार्दिका 118 के पास। बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है। मैंने दिखाया था कि कैसे मलेशिया के अंदर मस्जिदों के अंदर इफ्तार को एक फैमिली इवेंट माना जाता है। ठीक है, व्लॉग का लिंक ऊपर नज़र आ रहा होगा, लाजमी देखिएगा। उसके बाद हमने वंगसा माजू में मेरे घर के पास एक रमज़ान बाज़ार भी विज़िट किया था जो कि मलेशिया का सबसे बड़ा रमज़ान बाज़ार था। तो उसके अलावा एक और मस्जिद में भी गया था। तो मैं इस साल भी, मेरा 2026 के अंदर मेरा प्लान है कि मैं रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड 3 से 4 व्लॉग बनाऊँ। आज पहले व्लॉग के सिलसिले मैं आया हूँ कोलालमपुर से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर पुत्राजया। पुत्राजया में मैं लास्ट ईयर वैसे पुत्राजया भी आया था एक दफ़ा, और मैं पुत्राजया मस्जिद में मैंने, जिसे रेड मॉस्क कहा जाता है, वहाँ पे मैंने इफ्तारी करने की कोशिश की थी। मैं कोशिश इसलिए कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया था और मेरे हाथ में 3-4 एंड पे फ्रूट ही आए थे। मुझे भूखा ही वापस जाना पड़ा था। एनीवेज, मैंने आपको उसमें मस्जिद के बारे में भी दिखाया था कि कितनी खूबसूरत मस्जिद है और टॉप टूरिस्ट जो है वो डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट स्पॉट है। आज भी मैं पुत्राजया आया हूँ, लेकिन आज भी मैं एक दूसरी मस्जिद में आया हूँ। मस्जिद का नाम है त्वंकू मिज़ान ज़ैनुल आबिदीन, इसे आयरन मॉस्क भी कहा जाता है। मेरा यहाँ पे इफ्तारी का तो प्लान नहीं है, लेकिन मैं इफ्तार का आपको एक निज़ाम दिखाने जा रहा हूँ। मैं बेसिकली ऐसे पुत्राजया में एक लेक साइड पे आया हूँ फैमिली के साथ। हमारा फैमिली का इस लेक पे, इस झील किनारे बैठ के इफ्तारी करने का प्लान है। तो ये देखें, बड़ा खूबसूरत एक सनसेट होने वाला है। इफ्तार होने में आधा घंटा बाकी है। तो मैं जा रहा हूँ मस्जिद त्वंकू मिज़ान ज़ैनुल आबिदीन। आपको जाके मैं दिखाता हूँ कि कितनी खूबसूरत मस्जिद है, कितना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। और मस्जिद में आपको इफ्तार का निज़ाम भी दिखाता हूँ और आपको मस्जिद के बारे में चंद दिलचस्प बातें भी बताता हूँ इंशाअल्लाह। जैसा कि मैंने बताया था ना कि ये टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो यहाँ पे फॉरेन जो है ना, फॉरेनर्स, गैर मुल्की काफ़ी आते हैं, नॉन मुस्लिम। तो उनकी तालीम व तरबियत, एजुकेशन का भी काम किया गया। देखें, साइंस ऑफ गॉड एथियस्ट के लिए, ऑर्बिट्स जो बिग बैंग को दुनिया का आगाज़ बताते हैं जी, तो कुरान से बताया हुआ है। ठीक है, कुरानिक वर्सेस लिखी हुई है बिग बैंग के बारे में। फिर क्रिश्चियंस आते हैं तो उनके लिए भी देखें लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन। अच्छा, और मरियम, जीसस के कुरान के अंदर इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। जीसस जो है वो कुरान के अंदर इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। मरियम जो है, मैरी, मदर मैरी, कुरान के अंदर इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। एनीवेज, मैं पहुंच चुका हूं। चले मस्जिद के सहन में जाते हैं, मैं आपको जाके दिखाता हूं मस्जिद का खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पर इफ्तारी का निज़ाम इंशाअल्लाह। ये देखिए जी, त्वंकू मिज़ान ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद। ठीक है, और वी आर अबाउट टू एंटर। ये मस्जिद का सहन है। अब मस्जिद के सहन में ही बच्चों के लिए देखें स्लाइड्स वगैरह भी लगाई हुई हैं। यहाँ की जो मसाजिद हैं वो बच्चों के लिए और फैमिली के लिए शजरे ममनुआ नहीं होती, यानी उन पर पाबंदी नहीं होती आने के लिए। और मस्जिद की इंतज़ामिया की तरफ से स्पॉन्सर्ड इफ्तार दी जाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर इफ्तार एक फैमिली इवेंट होता है।
ये मस्जिद के सहन के अंदर देखें, आपको काफ़ी रश नज़र आ रहा होगा और ये क्यू लगी हुई है। ख़वातीन जो हैं वो अपने लिए इफ़्तार ले रही हैं, खाना वगैरह, और मर्दों की क्यू उस तरफ लगी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ख़वातीन वाले एरिया में फिर रहा हूँ, मुझे इस तरफ चला जाना चाहिए। ये देखें, यहाँ से आपने जो है प्लेट्स लेनी है और ये रायता सैलड है और ये क्यू है। प्लेट के अंदर आपको जो है राइस दिए जाएंगे, ये बच्चा आपको राइस डाल के देगा और आगे जो है उस राइस के साथ आपको जो भी सालन वगैरह होगा वो डाल के देंगे, ठीक है, सॉस एंड प्रॉन वगैरह, ठीक है। ये मस्जिद का सीन है। चले मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, मैं आपको अंदर मस्जिद का जो है खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता हूँ और कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। नीचे भी चटाइयाँ बिछाई हुई है और उन्होंने ये खाने पीने के लिए केटरिंग की हुई है, यानी कि टेबल शेबल भी लगाए हुए हैं। एनीवेज ये देखें, ये लिखा हुआ है, हार्ट बनाया हुआ, दिल बनाया हुआ, और आई लव MTMZA मस्जिद तवंकु मिज़ान ज़ैनुल आबिदीन। एनीवेज मैं हूँ इस वक्त ये मस्जिद के मेन गेट पे, ठीक है। यहाँ से हम एंटर होते हैं, आपको इंतहाई खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं और साथ साथ बताते हैं 2009 के अंदर ये मस्जिद जो है ओपन हुई थी और जो इनका नाम है मस्जिद का, तवंकु मिज़ान ज़ैनुल आबिदीन। ये बेसिकली मलेशिया के 13वें बादशाह थे, 13 किंग थे, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। इसको आयरन मॉस्क भी कहा जाता है और इसका 70% इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टील से बना हुआ है। काफ़ी खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है। 6000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। ख़वातीन भी यहाँ पे आती हैं, मर्द आगे पढ़ते हैं और ख़वातीन पीछे पढ़ती हैं। और ये एयर कंसेप्ट पे बनी हुई है, दोनों तरफ से खुली है। देखें, आपको दरवाजे शरवाजे नज़र आ रहे होंगे, ओपन है दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ऊपर भी मुझे चेयर्स नज़र आ रही हैं, क्लासेस का इंतज़ाम वगैरह करते हैं यहाँ पे, और जो गैर मुस्लिम आते हैं उनके लिए वो पीछे कुरान की कॉपीज़ पड़ी हैं, कुरान दिया जाता है उन्हें। और ये जितना भी इसका स्टील वगैरह ना, ये सारा इम्पोर्टेड है यूरोप से। यहाँ पे मसाजिद में LEDs लाजमी होती हैं, जिसमें मस्जिद से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है कि किस नमाज का क्या टाइम है, कौन से ख़तीब कब यहाँ पर किस डेट को आएंगे, और हदीस और कुरानिक वर्सेस जो हैं वो फ्लैश कर रही होती हैं। मैं इधर से आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये मस्जिद के अंदर एक तालाब भी बना हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा सामने। देखें, ये तालाब बना हुआ है, तालाब के बिल्कुल सामने जो है मुझे पुत्रा मॉस्क नज़र आ रही है, जिसे रेड मॉस्क भी कहा जाता है। लास्ट ईयर मैं इधर ही आया था। पुत्रा जो है कि सबसे जो टॉप टूरिस्ट जो है अट्रैक्शंस है, उसमें नंबर 1 पे आती है पुत्रा मॉस्क, सामने वाली रेड वाली, ठीक है। और मस्जिदों के अंदर इस्लामिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के अंदर दूसरे नंबर पे जो है आती है मस्जिद तवंकु मिज़ान ज़ैनुल आबिदीन। मैं एक आपको और चीज़ दिखाता हूँ, इसके पीछे पड़ी है। ये VR एक्सपीरियंस के लिए ना ये चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं, पेड एक्टिविटी होती है मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स के लिए। उन्हें VR के ज़रिए खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जो है एक्सपीरियंस दिया जाता है। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट इब्राहिम, उनके दौर का एक्सपीरियंस दिया जाता है, ठीक है। तो जो स्टोरीज़ हम किताबों में पढ़ते थे वो इन्होंने VR के अंदर, जैसे आप वसल्लम की हिजरा, माइग्रेशन के बारे में, ठीक है, तो वो सारा एक्सपीरियंस अब VR के ज़रिए यहाँ पे ये पेड होती हैं सबके लिए, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। अब मैं आपको ज़रा मस्जिद के सहन के बाहर एक और सहन है, वहाँ पे ब्रश दिखाता हूँ, फिर हम निकलते हैं। रोज़ा खुलने वाला है, रोज़ा मैंने फैमिली के साथ खोलना है, मुझे लग रहा है मेरा रोज़ा रास्ते में ही खुल जाएगा। 10 मिनट की वॉक है जहाँ पे फैमिली बैठी है और रोज़ा खुलने में 7 मिनट रह गए हैं। ये मस्जिद के सहन के अंदर भी देखें, एक छोटा सा तालाब बना हुआ है, इस तरफ भी फैमिलीज़ बैठी हैं, यानी कुछ लोग इस तरफ बैठे हैं और कुछ इस तरफ बैठे हैं, और ये बीच में मस्जिद है, ठीक है। खाना वगैरह खा के नमाज़ पढ़ने अंदर चले जाएंगे सारे।
फिर बताना चाहूँगा कि इफ्तारी जो है वो मस्जिद की तरफ से प्रोवाइड की जाती है और इफ्तार यहाँ पे फैमिली इवेंट होते हैं। यहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सिर्फ मुस्तहिक और गरीब लोग ही मस्जिदों में आए, बाकी लोगों को जज किया जाएगा या रात अन्ना का मानदा है कि मस्जिद इफ्तारी करने गया। नहीं, यहाँ पे मस्जिद में इफ्तारी को जो है वो बरकत का हसूल समझा जाता है और यहाँ पे लोग फैमिलीज़ के साथ, मैं कई ऐसी फैमिलीज़ को भी जानता हूँ, मेरे कोलीग्स हैं जो पूरा महीना जो रमज़ान का वो मस्जिदों में इफ्तारी करते हैं, डिफरेंट मसाजिद में जाते हैं, खूबसूरत से खूबसूरत मस्जिद में। ठीक है, तो ये देखिए काफ़ी रश है इधर भी और आपको सारे एक भी जो है ऐसा बंदा नहीं नज़र आ रहा जो आपको लगे कि मुस्तहिक है, सारे मले फैमिलीज़। टेक होम के लिए भी इफ्तार बांट रहे हैं, मुझे भी दी है इन्होंने। ठीक है, ये लोगों के अंदर एक तो जो मस्जिद इंतज़ामी की तरफ से मिल रहा है वो है, और ये एक यल्ला रेस्टोरेंट है, यहाला रेस्टोरेंट, उसकी तरफ से भी इफ्तार बांटा जा रहा है। ठीक है, चलें, अल्लाह ने अपने इस गुनाहगार बंदे के रिस्क का भी बंदोबस्त कर दिया। मैं जा रहा था, मैं तो अपने जूता पहनने जा रहा था तो मुझे बुला के उन्होंने सर, मैंने कहा अच्छा जी चले। एक तो सर कह दिया, आंखें पुरनाम हो गई हैं मेरी, अब जूता मिल जाए मेरा, वरना ये पड़ा है, आंखें और पुरनाम हो जानी थी। एनीवेज, ये मैं आपको बाहर वाला सीन दिखा रहा था यार, बाहर बहुत खूबसूरत मंजर है बाहर। ये हम अब मस्जिद की हदूद से बाहर आ गए हैं, यहाँ भी देखें काफ़ी खूबसूरत मंजर है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा खूबसूरत है। ये इर्द गिर्द ज़्यादातर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, ये देखें, ये ज़्यादातर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं। मैं आपको नीचे भी दिखाता हूँ, नीचे शायद रमज़ान बाज़ार भी लगा हुआ था, मुझे कनोपीज़ नज़र आ रही थी जो कि रमज़ान बाज़ार की निशानी होती है। यस, नीचे रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है। यहाँ के रमज़ान बाज़ार भी फूड ओरिएंटेड होते हैं। वंगसा माजू का रमज़ान बाज़ार मलेशिया का सबसे बड़ा रमज़ान बाज़ार है, मैंने उसका व्लॉग बनाया हुआ है, आपको स्क्रीन पे लिंक नज़र आ रहा होगा। ठीक है, वो सामने पुतराजया ब्रिज है और ये थी हमारी मस्जिद तुंकू मिज़ान ज़ैनुल आबिदीन। अभी इंशाल्लाह जहाँ पे फैमिली बैठी है मैं वहाँ पे चलता हूँ, रोज़ा खुलने वाला और मेरा रोज़ा रास्ते में ही खुलेगा, इसी में देख लूँगा कोई खजूर शजूर होगी वही खा लूँगा। ये रोज़ा तो मेरा जाते जाते ही खुल गया है। एनीवेज, मैं मस्जिद के बारे में 2-3 फैक्ट और बताता हूँ कि यार ये मस्जिद 2004 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, 2009 में ओपन हुई है, 5 साल लगे थे इसको कंस्ट्रक्ट होते हुए। 180 मिलियन से 200 मिलियन रिंगिट तक का इस पे जो है कॉस्ट आई थी इसकी टोटल। और इसका जो स्टील है ना, इसका जो ज़्यादातर लोहा और स्टील है वो जर्मनी से इंपोर्ट किया गया था। मैंने पहले कहा था ना कि यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट किया गया था, जर्मनी और थोड़ा सा इटली से इंपोर्ट किया गया था। फेडरल गवर्नमेंट ने जो है ये सारा जो है प्रोजेक्ट फाइनेंस किया था, तो ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती है ये मॉस्क। एनीवेज, स्टिल गोइंग, 10 मिनट की वॉक पे है, तो वहाँ जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि पुतराजया लेक के किनारे क्या सीन है। अच्छा, रमज़ान हो या ना हो, मेरा पुतराजया में ये फेवरेट स्पॉट है, इसका नाम है अंजुम फ्लोरिया। मैं पिछले 3 साल में को 10 बार यहाँ पे आ चुका हूँ। तो एक बड़ा बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। आप चाहे कोलालमपुर में या पुतराजया में या गिरदो नवाब में रहते हैं या आप यहाँ पर एज ए टूरिस्ट आए हैं, तो आपको एक शाम ज़रूर प्लान करनी चाहिए अंजुम फ्लोरिया के नाम। यहाँ पे ये सामने लेक है, मौसम अच्छा मिल जाए तो झील के किनारे चादर बिछाएं, घर से कोई ड्रिंक्स वगैरह लेके आएँ, स्नैक्स वगैरह लेके आएँ। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, यू कैन रेंट अ बाइसिकल हेयर, ठीक है, और 4 लोगों वाली भी मिलती है, पूरी फैमिली भी चला सकती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलते हैं यहाँ पे रेंट पे, पूरा ट्रैक बना हुआ है, वॉशरूम है यहाँ पे, ठीक है, और खूबसूरत सनसेट देखें झील के किनारे बैठ के। तो मैं आपको भी झील के किनारे बैठ के दिखाता हूँ कि क्या सीन आ रहा है। ये है जी झील किनारे का मंजर, ये सामने मस्जिद है जहाँ से मैं होके आया हूँ, ठीक है, ये वाली ये एनीवेज ये देखें, और ये झील है और ये ब्रिज है, शाम का उतरता हुआ खूबसूरत मंजर, झील किनारे फैमिलीज अपना अपना सेटअप लगा के बैठी हैं।
ले जी, अंजुम फ्लोरिया के बाद मैं आ चुका हूँ उसी के करीब तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है पुत्रा मस्जिद, जिसका बार बार जिक्र कर चुका हूँ। इसे पिंक मॉस्क भी कहते हैं, पुत्रा मॉस्क भी कहते हैं। सामने खूबसूरत गुंबद वाली बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। उसके साथ एक और गुंबद वाली बिल्डिंग है। इसका गुंबद देखकर इसको मस्जिद ना समझ लीजिएगा, ये है मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। जी हैं, मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। हम पाकिस्तानियों को ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देखकर ज़रूर हैरत होती है कि ये कैसा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है जिससे 3-4 किलोमीटर पहले ही कोई नाके शाके नहीं लगे हुए। और इन दोनों के पास एक बहुत बड़ा खुला एरिया है, ओपन एरिया है, जो कि टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बहुत खूबसूरत, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे वाटर फाउंटेन है, ठीक है। और बड़ी ज़बरदस्त, ये देखिए जिससे ये छोटा सा बच्चा एक स्कूटी चलाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, तो आप अपनी स्कूटी लेके आएँ, आप अपने बच्चों के साथ को फुटबॉल लेके आएँ, आप अपना कारपेट लेके आएँ, आप यहाँ पे बैठें, स्नैक्स बना के लाएँ घर से, ठीक है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक टूरिस्ट स्पॉट ये भी है। हम यहाँ पे एनीवेज़ यहाँ पे पुत्रा मॉस्क के बारे में पिछले साल एक व्लॉग बनाया था। जैसा कि पहले मैंने बताया कि अफ्तारी करने की कोशिश की थी, नाकामी हुई थी, मुझे अफ्तारी मिली नहीं थी। तो एनीवेज़ आपको आज के अफ्तारी के व्लॉग में ये स्पॉट भी दिखाना ज़रूरी था। पुत्रा मॉस्क का मैं विज़िट नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं पिछले साल करवा चुका हूँ, उसकी ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। तो यार ये था आज का व्लॉग और ये था रमज़ान 2026 का पहला व्लॉग रमज़ान सीरीज़ का। इंशाल्लाह प्लान तो है कि पिछले साल तो 3-4 बनाए थे, इस दफ़ा कम से कम 5 व्लॉग बनाऊँ। और अभी दूसरा रमज़ान है, पहला व्लॉग बना लिया, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल मैं कामयाब हो जाऊँगा। इस साल मेरा पुत्रा जाए कि रमज़ान बाज़ार को विज़िट करने का भी प्लान है। अपनी फूड इंस्पेक्टर हमना अफसा को साथ लेके जाऊँगा, उनसे फूड टेस्ट करवाएंगे, रिव्यू करवाएंगे। इसके अलावा 1-2 मस्जिद और मैंने शॉर्ट लिस्ट करके रखी हुई हैं, तो इंशाल्लाह वो व्लॉग बनाने की भी कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।